मैं यहाँ सफलता के बारे में बात करने आया हूँ। सफलता का पहला नियम है कि आपके पास एक दृष्टि हो। देखिए, अगर आपके पास यह स्पष्ट दृष्टि नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं और अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप बस इधर-उधर भटकते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। मेरा जन्म 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि मुझे अपनी दृष्टि जल्दी मिल गई। जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मुझे ऑस्ट्रिया ज्यादा पसंद नहीं था। मुझे वहां से बाहर निकलने की जल्दी थी। मैं अपने आप को किसान, फैक्ट्री वर्कर या कुछ और ऐसा बनते हुए नहीं देख सकता था। भले ही मेरे माता-पिता चाहते थे कि मैं वहीं रहूं और एक सामान्य जीवन जीऊं, लेकिन वह उनकी दृष्टि थी, मेरी नहीं। मेरी दृष्टि पूरी तरह से अलग थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ विशेष, अनोखा और बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं। फिर एक दिन मैं स्कूल गया। मैं 11 साल का था। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जिसमें अमेरिका के विशाल गगनचुंबी इमारतें, बड़े पुल और चौड़ी सड़कों को दिखाया गया था। मैंने सोचा, मुझे वहीं जाना है। मैं यहाँ इन छोटे-छोटे फार्म हाउस और इमारतों के बीच नहीं रहना चाहता। मुझे अमेरिका जाना है। एक दिन स्कूल के बाद मैं गैराज में एक स्टोर के पास से गुजरा। मैं अंदर गया, चारों ओर देखा और एक बॉडी बिल्डिंग मैगजीन देखी जिसमें कवर पर रेग पार्क थे। रेग पार्क 3 बार मिस्टर यूनिवर्स रह चुके थे और मैंने उन्हें हेरक्युलिस के रूप में बड़े पर्दे पर देखा था। मैंने वह पढ़ा और सोचा, वाह! यह तो मेरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। यही तो मुझे करना है। मैं भी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना चाहता था, फिल्मों में आना चाहता था और रेग पार्क की तरह ही लाखों डॉलर कमाना चाहता था। मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और यह एक अद्भुत एहसास था। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता था। मुझे पता था कि मैं भी उनकी तरह एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनूंगा। यह बस एक सवाल था कि मुझे इसे कैसे करना है। जब आपके पास एक लक्ष्य, एक दृष्टि होती है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। लोग मुझसे अक्सर पूछते थे कि पंपिंग आयरन के दिनों में मैं क्यों 5-6 घंटे रोजाना इतनी मेहनत करता हूं और फिर भी मेरे चेहरे पर मुस्कान रहती है। मैं उन्हें कहता था, क्योंकि मेरे लिए मैं एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब था। मेरे द्वारा किया गया हर एक रेप मुझे उस लक्ष्य के करीब ले जाता था, उस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए। 20 साल की उम्र में मैं लंदन गया और सबसे कम उम्र में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास एक स्पष्ट लक्ष्य था। आपको अपने लक्ष्य की कल्पना करनी होगी और उसे पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। आपको जीवन में चाहे जो भी करें, एक उद्देश्य होना चाहिए। अमेरिका में 74% लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। यूरोप में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। अधिकतर लोग वही काम कर रहे होते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य या दृष्टि नहीं होती। वे बस इधर-उधर भटकते रहते हैं, जो भी काम मिलता है कर लेते हैं और बस इसीलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। लेकिन जब आप बिना उद्देश्य के काम करते हैं, तो वह एक बोझ बन जाता है, मजेदार नहीं होता। मुझे बहुत धन्य महसूस होता था कि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। यह उसी तरह था जैसे एक मेडिकल स्टूडेंट को पता होता है कि वह डॉक्टर बनना चाहता है। राजनीति में भी मेरी एक स्पष्ट दृष्टि थी कि मैं कैलिफोर्निया का नेता बनूंगा। चूंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था और राष्ट्रपति नहीं बन सकता था, इसलिए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के गवर्नर बनना मेरा अंतिम राजनीतिक लक्ष्य था। यह पहला नियम था, एक दृष्टि होनी चाहिए। दूसरा नियम, नकारात्मक लोगों की मत सुनो। मैंने जो कुछ भी किया, मुझे हमेशा सुनने को मिला, यह असंभव है, यह नहीं हो सकता या नहीं। लेकिन मैंने उन्हें गलत साबित किया। जब किसी ने कहा, यह असंभव है, मैंने सुना, यह संभव है। जब उन्होंने कहा, नहीं, मैंने सुना, हाँ। जब उन्होंने कहा, यह नहीं हो सकता, मैंने सुना, यह हो सकता है। मैं इस बात में दृढ़ विश्वास रखता हूं जो नेल्सन मंडेला ने कहा था, हर चीज हमेशा असंभव लगती है जब तक कि कोई उसे कर नहीं देता। मैं वह बनना चाहता था जो कहे, मैं इसे करूंगा और उन्हें दिखाऊं। मुझे डर नहीं था कि यह पहले कभी नहीं हुआ है। मैंने कड़ी मेहनत की। मैंने बॉडी बिल्डिंग के लिए रोज 5-6 घंटे अभ्यास किया और अभिनय के लिए भी उतनी ही मेहनत की। मैंने कॉलेज में अंग्रेजी, उच्चारण सुधार और अभिनय सीखा। मैंने हर दिन, हर वक्त काम किया। मेरी पहली फिल्म हेरक्युलिस इन न्यूयॉर्क बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन मैं हताश नहीं हुआ। मेरे पास अब भी वही दृष्टि थी। फिर मैंने स्ट्रीट्स ऑफ सैन फ्रांसिस्को, स्टे हंग्री, पंपिंग आयरन और द विलन में काम किया। फिर मुझे यूनिवर्सल स्टूडियोज में डीनो डे लॉरेंटिस ने कोनन द बारबेरियन में काम करने का मौका दिया। कोनन के बाद निर्देशक जॉन मिलियस ने कहा, अगर हमारे पास अर्नोल्ड नहीं होते तो हमें उन्हें बनाना पड़ता। ठीक यही हुआ टर्मिनेटर में भी। निर्देशक जेम्स कैमरन ने कहा, अगर अर्नोल्ड के पास वह उच्चारण और मशीन जैसी आवाज न होती तो फिल्म काम नहीं करती। जिस शरीर और उच्चारण को उन्होंने आलोचना की,
वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। मैंने नकारात्मक लोगों की नहीं सुनी। आपको उनकी मत सुननी चाहिए। जब कोई कहे, "यह एक बेवकूफ़ी भरा विचार है," तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने मन में सोचना चाहिए, "तुम क्या जानते हो?" यह सब कड़ी मेहनत और आपकी दृष्टि में विश्वास रखने के बारे में है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रह